इजराइल ने सुरक्षा हालात का हवाला देते हुए यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में जुम्मे की नमाज पर पाबंदी लगा दी है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब रमज़ान का महीना चल रहा है और आमतौर पर इसी दौरान हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमान अल अक्सा मस्जिद में इबादत के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ईरान के साथ चल रही जंग के कारण सुरक्षा स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि फिलिस्तीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि एक राजनीतिक कदम भी है और इसका उद्देश्य अल अक्सा मस्जिद को नमाजियों से खाली कराना है ताकि वहां की स्थिति को धीरे धीरे बदल दिया जाए। जानकारी के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद के प्रशासन से जुड़े इस्लामिक वफ़ के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निदेशक ओनी बाजबास ने चेतावनी दी है कि अगर मस्जिद को लंबे समय तक बंद रखा गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब शहर के अन्य हिस्सों में सामान्य जीवन लौट रहा है तब अल अक्सा मस्जिद को बंद रखना तनाव और गुस्से को और बढ़ा सकता है और इससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह धार्मिक स्थलों को बंद करने की परंपरा बन गई तो भविष्य में भी इसी तरह के फैसले आसानी से लिए जा सकते हैं और यह एक खतरनाक मिसाल बन सकती है। बास के मुताबिक ऐसा लगता है कि इजरायली प्रशासन अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच के नियमों को बदलकर एक नई वास्तविकता बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद अल अक्सा मस्जिद और यरूशलेम के पुराने शहर के कई हिस्सों को बंद कर दिया था और अब हालात यह है कि मस्जिद परिसर में सिर्फ बहुत कम कर्मचारियों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। पुराने शहर में प्रवेश के लगभग पूरी तरीके से लिमिटेड कर दिए गए हैं, जहां सिर्फ स्थानीय निवासियों और दुकानदारों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। शहर के गेट्स पर भारी संख्या में इजरायली सुरक्षा बल तैनात हैं जो बाहर से आने वाले लोगों को रोक रहे हैं। आमतौर पर रमज़ान के दौरान अल अक्सा मस्जिद और आसपास का इलाका हज़ारों फिलिस्तीनी नमाजियों से भरा रहता है, लेकिन इस बार वहाँ सन्नाटा दिखाई दे रहा है और इसके बावजूद शहर के अन्य हिस्सों में यहूदी त्योहार पुरीम के जश्न की अनुमति दी गई है और कई जगहों पर बड़े समारोह और भीड़ भी देखी गई है। यही वजह है कि कई फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। यरूशलेम के एक सामाजिक कार्यकर्ता फ़खरी अबू दियाब ने कहा कि सुरक्षा का हवाला देना सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अगर सच में सुरक्षा की चिंता अगर होती तो पूरे शहर में पाबंदियां लगाई जाती, लेकिन यहाँ तो बाजार खुले हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और सामान्य गतिविधियां ऐसे ही चल रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सामान्य है तो सिर्फ अल अक्सा मस्जिद को ही क्यों बंद किया गया है। उनके मुताबिक इसका असली उद्देश्य फिलिस्तीनियों को मस्जिद से दूर रखना और उनके धार्मिक अधिकारों को लिमिट करना है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कदम इस बात का संकेत है कि भविष्य में इजराइल ये तय करना चाहता है कि मस्जिद कब खुलेगी और कब बंद रहेगी, जबकि ऐतिहासिक रूप से अल अक्सा मस्जिद की धार्मिक व्यवस्था इस्लामिक वफ़ के हाथ में रही है, जो जॉर्डन द्वारा नियुक्त धार्मिक एक संस्था है। दरअसल 1966 में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के बाद से ही फिलिस्तीनियों का आरोप है कि धीरे धीरे इस व्यवस्था को कमज़ोर किया जा रहा है और मुसलमानों की पहुंच पर लगातार पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जिस क्षेत्र पर कब्जा किया गया हो वहां कब्जा करने वाली ताकत को स्थायी बदलाव करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजराइल धीरे धीरे जमीन पर स्थिति बदल रहा है। इसी बीच एक और बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है जो इस युद्ध के मानवीय पहलू को सामने ला रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर हुए हमले में लगभग 165 बच्चों की मौत हो गई थी, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल थे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच में ये संभावना सामने ये आई है कि यह हमला अमेरिकी सेना की कार्रवाई का नतीजा हो सकता है। हालांकि अभी जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। कुछ सोशल मीडिया दावों ने ये किया है कि यह हमला ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने खुद किया था,
लेकिन बाद में इन दावों को गलत साबित किया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा कि अमेरिका इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी शासन अक्सर नागरिकों और बच्चों को निशाना बनाता है। हालांकि इस बयान के बावजूद कई रिपोर्ट्स इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बता रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियोस के आधार पर बताया यह गया है कि शजरा तैयबा स्कूल को एक बेहद सटीक मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया था और इसी समय पास में मौजूद IRGC के नौसैनिक अड्डे पर भी हमला हुआ था। एक और जांच में यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि स्कूल पर 2 बार हमला किया गया था। पहले हमले के बाद जब लोग बच्चे और बचने के लिए बाहर आए तो दूसरा मिसाइल हमला हुआ जिसने ज्यादा लोगों की जानें ले ली। इस तरह के हमलों को आम तौर पर डबल टैप स्ट्राइक कहा जाता है, जिसमें पहले हमले के बाद बचाव कार्य के लिए आए लोगों को निशाना बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी इस घटना की जांच की मांग की है और कहा है कि जिस भी पक्ष ने यह हमला किया है उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसी बीच मिडल ईस्ट आई की एक और रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया है कि ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व अब संभावित गृह युद्ध की स्थिति के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल अमेरिका और इजराइल के साथ कोई 12 दिन के युद्ध के बाद ईरानी सैन्य नेतृत्व ने निष्कर्ष निकाला था कि भविष्य में फिर से बड़ा संघर्ष हो सकता है और इसी कारण से देश के विभिन्न हिस्सों में नई रणनीति लागू की गई है। सूत्रों के मुताबिक ईरान की सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड को देश के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी इलाकों में अधिक राइट्स दे दिए गए हैं ताकि अगर केंद्रीय कमान से संपर्क टूट जाए तो भी स्थानीय कमांडर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुर्द बहुल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ईरान को आशंका है कि इराक के कुर्दिस्तान में मौजूद सशस्त्र कुर्द संगठन अमेरिका और इजराइल के समर्थन से ईरान के खिलाफ हमला कर सकता है। हाल ही में इराक के कुर्दिस्तान में सक्रिय 5 कुर्द संगठनों ने एक रणनीतिक गठबंधन बनाने की घोषणा भी की है और कहा यह गया है कि ईरानी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार है। इसी तरह ईरान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुलिस्तान में भी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, जहां अहवाजिया नाम का अलगाववादी संगठन पहले कई हमले कर चुका है। वहीं दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान को भी संवेदनशील माना जा रहा है, जहां लंबे समय से सशस्त्र समूह सक्रिय हैं और जहां मादक पदार्थों की तस्करी भी एक बड़ी समस्या रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन संभावित खतरों से निपटने के लिए ईरान ने अपने रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने हमले शुरू किए थे तो लगभग 1 घंटे के भीतर ही ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले शुरू कर दिए थे, जबकि पिछले साल के युद्ध में ऐसा करने में लगभग 12 से 18 घंटे उसको लग गए थे। सूत्रों के मुताबिक अब मिसाइल यूनिट्स के कमांडरों को पहले से ही संभावित लक्ष्यों की सूची दे दी गई है ताकि उन्हें आदेश का इंतजार ना करना पड़े। इसी के साथ साथ ईरान ने अपने अर्धसैनिक बल बसीज को भी ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बसीज के लगभग 19 मिलियन सदस्य हैं, जिनमें करीब 10 लाख सक्रिय माने जाते हैं। इन बलों को अब शहरों में सुरक्षा बनाए रखने और संभावित शहरी युद्ध से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है। हाल के दिनों में तेहरान और इस्फहान जैसे बड़े शहरों में कई चेक पोस्ट पुलिस की बजाय बसीज के सदस्य द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और कई जगह उन्हें साधारण कपड़ों में लेकिन हथियारों के साथ देखा गया है। एक वीडियो संदेश में इस्लामी गणराज्य के संस्थापक अयातुल्लाह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी ने भी लोगों से युद्ध के दौरान मस्जिदों और सार्वजनिक स्थलों पर सक्रिय रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन संचार व्यवस्था को बाधित कर दे तो मस्जिदें और शहर के चौक ही हमारे मजबूत ठिकाने होंगे। उनका ये संदेश इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ईरान अपने समर्थकों और मिलिशिया नेटवर्क को संभावित अशांति या आंतरिक संघर्ष के लिए तैयार कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब सिर्फ सीमित सैन्य टकराव नहीं रहा है, बल्कि उसमें धार्मिक स्थल, राजनीतिक, रणनीतिक, नागरिक हताहत और संभावित आंतरिक संघर्ष जैसे कई खतरनाक आयाम जुड़ चुके हैं।